एवरीवन, ये वीडियो है आपके एआईबी एग्जामिनेशन एआईबी 19 के एग्जामिनेशन 2024 में जो कंडक्ट होने वाले हैं। अब आपको पता होगा कि 24 नवंबर को, फिलहाल 24 नवंबर की डेट है और वीडियो आपके सामने मैं क्यों लेके आया हूं मैं आपको बता दूं। बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, लॉ स्टूडेंट्स के बीच में, या जो लोग लॉ कर चुके हैं कि भाई एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक रिट डाली गई है। तो बातें करेंगे इस वीडियो में, पूरी बातें करेंगे। रिट क्यों डाली गई है, क्या पॉइंट था इसमें, क्या एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, और सिलेबस के बारे में भी मैं बात करूंगा कि आपको सिलेबस अगर चाहिए तो कहां से आप इसको ले सकते हैं, और एक तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो आप परेशान मत होइए, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब पे हैं, चैनल पे है जुडिशल अड्डा के, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, सो आप वहाँ पे जुड़िए हमारे साथ सोशल मीडिया पे, ताकि आपको आने वाली ऐसे अच्छी अच्छी खबरें और न्यूज़ लॉ से रिलेटेड मिल सके और आप बेनिफिटेड भी हो सके। क्योंकि हम पीडीएफ भी अपलोड करते रहते हैं, एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट हो गए, वेरियस सब्जेक्ट्स पे वीडियो लिंक हो गए, तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। भाई देखिए, ऐसा है कि हर साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एआईबी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। मुझे जहां तक याद है कि पिछली बार 2023 में दिसंबर में एग्जाम हुआ था बार काउंसिल 18 एआईबी 18 का जो एग्जाम था, 10 आई थिंक 10 या 12 दिसंबर था, मुझे जहां तक सही से अगर याद है 10 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था। तो एक तो मैं पहले आपको ये बताऊं कि अभी जो प्रोविजन है वो साल में एक ही बार एआईबी का एग्जाम हो रहा है। लेकिन मैं केस लॉ को कोट करना चाहूंगा यहाँ पे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बॉनी फॉय लॉ कॉलेज 2022 का केस है। तो उसमें ये हेल्ड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई एक तो साल में 2 बार आप एग्जाम करिए, कंडक्ट करवाइए। हाँ, बीसीआई को फुल अथॉरिटी है एग्जाम कंडक्ट करवाने का, किस तरीके से करवाया जाएगा, क्या क्वेश्चन पैटर्न होगा, नेगेटिव दिया जाए, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। बार काउंसिल इज हैविंग द सोल एंड होल अथॉरिटी टू कंडक्ट द एआईबी एग्जामिनेशन, बट द क्वेश्चन इज, सुप्रीम कोर्ट में इसमें यह कहा कि आप एटलीस्ट 2 बार कंडक्ट करवाइए, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके, ज्यादा से लॉयर जो है वो वेट ना करना पड़े कि ग्रेजुएट हो चुका है, अभी वेट कर रहे हैं कि कब एग्जाम होगा। अल्टीमेटली टाइम एक क्रूशियल टाइम होता है बच्चों के लिए, तो उनका वेस्ट ना हो। तो इस पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस केस में, ये कहा था कि लॉ फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनको भी आप मौका दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, फाइनल ईयर के बच्चे अपीयर हो सकें और फटाफट लॉ, जैसे उनके पास डिग्री आए या मार्कशीट आए फाइनल, तो अकॉर्डिंगली वो फिर सीओपी के लिए अप्लाई कर सके और अकॉर्डिंगली एक ऑफिशियली वो एडवोकेट बन सके। अब हुआ ये, जब ये नोटिफिकेशन 3 सितंबर को निकला, तो इसमें जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें ये होगा इनरोलमेंट नंबर मांग रहे हैं, यानी कि इनरोलमेंट नंबर इन द सेंस की बार काउंसिल से जो आप इनरोल करवाते हो, और फाइनल ईयर के जो मार्कशीट हो वो भी आप मांग रहे हो। तो अल्टीमेटली कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई बच्चा लॉ कर रहा हो, फाइनल ईयर में हो, वो बार काउंसिल या एग्जामिनेशन के लिए आईबी एग्जामिनेशन दे पाए। तो एक तो कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जो जजमेंट में कहा गया था, ये बीसीआई वर्सेस बॉनी, जो मैंने आपको केस लॉ बताया बॉनी फॉय लॉ कॉलेज का, उसका उल्लंघन है। और दूसरा पॉइंट कि एक तो आप साल भर में 2 बार नहीं ले रहे, एक ही बार ले रहे हो। पिछली बार कहाँ दिसंबर में लिया था, अभी आपको नवंबर में लेने को बोल रहे हो 2024 में, यानी कि उस पॉइंट का भी उल्लंघन है। तो दिल्ली लॉ के स्टूडेंट्स जो हैं, 7-8 स्टूडेंट्स आई थिंक जो फाइनल ईयर में हैं, उनको वो जो है रेट डाल दिए इस पे कि ये भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उस जजमेंट में, उसकी अवमानना नहीं की गई, उसकी अवमानना की जा रही है यहाँ पे, उसको नहीं माना जा रहा है। नॉट इन कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट, ये नोटिफिकेशन इन कंट्रोवेंशन ऑफ दैट जजमेंट है। तो इसको उन्होंने बेस बना के, तो उन्होंने जो रिलीफ मांगा है मैं आपको बता दूं, एक तो कि भैया हमें अलाउ किया जाए, दो वी आर इन फाइनल ईयर, बट हमें अलाउ किया जाए कि हम फाइनल में होते हुए भी एआईबी का एग्जाम दे सके। दूसरा कि आप बार काउंसिल से कहिए कि 2 बार वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए। तो ये कुछ पैरामीटर है जो रिलीफ मांगा गया कि फाइनल ईयर स्टूडेंट को भी आप एग्जामिनेशन देने का मौका दें, और अल्टीमेटली उनसे इनरोलमेंट नंबर ना पूछा जाए, क्योंकि अभी तो हमारे पास इनरोलमेंट है नहीं, अभी तो हम फाइनल ईयर में हैं, और फाइनल ईयर की मार्कशीट भी हमसे ना मांगी जाए। जब आ जाएगा ठीक है, हमने पास कर लिया है अभी, जब आ जाएगा तब हमारा आप आगे कंडक्ट या सीओपी का जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने का प्रावधान है या जो तरीका है वो फिर हम करेंगे। एटलीस्ट गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर बिफोर द एग्जामिनेशन, एटलीस्ट हमारा टाइम वेस्ट ना हो कि अभी हो जाएगा फिर 1 साल बाद आएगा, चलो ठीक है हमने एलएलबी कर लिया, फिर 1 साल अभी वेट करना पड़ेगा, 1 साल बाद फिर आप कंडक्ट करवाओगे, फिर हम उसको देंगे। तो हमारे लिए एटलीस्ट ये 7-8 महीना या 9 महीना जो भी आप कह लीजिए वो खराब ही होगा। तो इससे बचने के लिए लॉ स्टूडेंट ने अब रिट डाला है। देखिए क्या होता है, वेट करते हैं, लेट्स वेट। जहां तक पोस्टपोनमेंट की बात है, तो देखिए ऐसा कुछ पहली बार नहीं है कि पोस्टपोन एआईबी का एग्जामिनेशन। पिछली बार भी आई थिंक वही नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था, फिर 15-20 दिन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, तो फाइनली 10 दिसंबर 2023 को जो है एग्जामिनेशन हुआ था। तो इस बार भी चांसेस है पोस्टपोन होने के, लेकिन कुछ इस बार कुछ नया हो रहा है, या आप ये कह लीजिए ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं जजमेंट वाला,
और आप भी देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं लॉ कर भी लिए, चलो फाइनल ईयर की तो मैं बात हटा दूं, जिन्होंने कर भी लिया है उनको भी इनरोलमेंट नंबर अभी तक नहीं मिला, क्योंकि वो चूंकि गौरव का केस आ गया था, गौरव वाला केस आ गया था जिसमें फीस की बात कही दी गई थी और रिड्यूस की बात कही थी। तो जैसे बार काउंसिल ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, बार काउंसिल, वेरियस बार काउंसिल ने जो है फीस को कम कर दिया, तो बच्चों ने उसमें वेट करने लगे कि भैया ठीक है अभी कम हो जाएगा तब हम अप्लाई करेंगे, तब हमें इनरोलमेंट नंबर आएगा, कम से कम सस्ते में हो जाएगा, इस तरीके से। तो लेट लतीफी तो हुई है आपकी बात, तो इसीलिए थोड़ा सा मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया या थोड़ा सा आप कह लीजिए कि लंबित हो गया है। तो देखते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है इसके बारे में और रिट का जवाब वो कैसे देते हैं, तो वेट करिए। और रही बात जहां तक सिलेबस की, तो फटाफट इस डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, वहां पे आपको सारी चीजें, सारे सिलेबस क्या क्या आएगा वो आपको मिल जाएंगे। और रही बात एक पॉइंट और कि आप परेशान हो रहे होंगे, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। एक बात और कि नया वाला एक्ट आएगा, पुराना वाला एक्ट आएगा, इंडियन पिनल कोड आएगा, एविडेंस एक्ट आएगा, सीआरपीसी आएगा या नया वाला आएगा, तो भैया देखो नया वाले पे फोकस करो। एज सच बार काउंसिल की वेबसाइट पे हमने देखा सिलेबस तो नहीं उन्होंने अपलोड किया, लेकिन हाँ इतना मान के चलिए कि जुलाई से इफेक्टिव हो गया ना, तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है कि वो नया वाला ही देंगे। बाकी तो आप एक्ट देखते ही रहिए। सिलेबस के लिए आप लिंक पे क्लिक करिए और आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। आप जल्दी से फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले और वीडियोस मिल सके। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।